नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत का भाग 1 में कुछ विषयों को चर्चा की थी। भाग 2 में हम आपको भारत के अन्य विषयों के विषय में भी कुछ जानकारी देंगे। चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में वर्तमान में 28 स्टेट हैं। तो क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में, अभी लगातार कई केंद्र शासित राज्य बन गए, तो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित राज्यों की अगर बात की जाए तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, लगातार अभी कई राज्य केंद्र शासित राज्यों में चेंज हो गए हैं, इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अब अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य है या कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य नहीं है, तो आप इसको ध्यान से यहाँ देखिए। केंद्र शासित राज्यों में 8 केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और उसके बगल में है लद्दाख। फिगर के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आपको रटना नहीं है सबसे पहले, क्योंकि पहले भारत का जो जम्मू कश्मीर था एक यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से 2 विभाजन हुए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो 2। फिर उसके नीचे आइए, दिखे नीचे 3 नंबर पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बगल में दिल्ली, दिल्ली के बगल में आता है आपका दादरा नागर हवेली दमन दीव। पहले दादरा नागर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित राज्य थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को एक प्रस्ताव के माध्यम से दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक में मर्ज कर दिया गया और इसलिए दादरा नागर हवेली दमन दीव 26 जनवरी 2020 से जो है एक केंद्र शासित राज्य हो गए। फिर आता है आपका लक्षद्वीप, फिर पौंडीचेरी, फिर आपका अंडमान निकोबार। इस तरह से कुल 8 केंद्र शासित राज्य भारत में वर्तमान में हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपके बिल्कुल माइंड में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं। भारत के बीच से कौन सी लाइन गुजर रही है? भारत के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजर रही है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस बात को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं, तो अब आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले गुजरात, बगल में राजस्थान, बहुत थोड़ा सा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर आता है आपका त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से कुल 8 राज्य। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यानी कि 6 आपके यहां हो जाते हैं और 7वां है आपका त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। तो 8 राज्य भारत के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनसे होकर गुजरती है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, वो पेपर में कई बार रिपीट भी हो चुका है, कि भारत का वह कौन सा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बसा हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, झारखंड का रांची शहर इस लाइन पर स्थित है। एकदम इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि झारखंड का रांची शहर इस लाइन पर स्थित है।
अब आगे हम लोग जब बात करते हैं कि विश्व के देशों में हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो विश्व के देशों में अगर हम अपने देश की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा प्लेस है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में हमारे देश का स्थान 7वां है। अब पेपर में रैंकिंग भी पूछता है कि क्रम से लगाइए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए क्रम से सबसे पहले रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। अगर आपको माइंड में सेटअप करना है तो बहुत ही आसानी से आप सेटअप डाल सकते हैं। विश्व के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। सबसे बड़ा रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। इस तरह से ये 7 भारत 7वें स्थान पर आता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इस मैप के माध्यम से आपको 28 स्टेट्स की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो पेपर में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। सबसे ऊपर आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी खेती नहीं है। अगर हम लोग ये कहते हैं कि फल सब्जी के अलावा नॉर्मल एग्रीकल्चर्स होती है, विशेष रूप से गेहूं या चावल जैसी कोई भी खेती नहीं होती। सेब की खेती होती है जम्मू कश्मीर में। माता वैष्णो का मंदिर है यहाँ। बाबा अमरनाथ की गुफा है, भारत की सबसे ऊंची गुफा बाबा अमरनाथ की गुफा है। यहाँ जम्मू कश्मीर से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हम लोग गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये गाडविन ऑस्टिन जिसको K2 भी कहते हैं और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट के माइंड में। अब ये आएगा कि ये लद्दाख में है कि जम्मू में है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो K2 है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर? अब आगे जम्मू कश्मीर में आपको अखरोट की खेती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में आपको एक चीज और बता दें, जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी भी गुजरती है और लद्दाख से होते हुए आती है और जम्मू होते हुए निकलती है और पाकिस्तान में इंटर करती है। ठीक, जम्मू कश्मीर में और विशेष कोई एग्रीकल्चर नहीं है। यहाँ पर पश्मीना फेमस है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि पश्मीना क्या है, तो पश्मीना बकरी है और बकरी की एक प्रजाति है जो लद्दाख में पाई जाती है और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आगे यहीं पर नेक्स्ट आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर और बगल में लद्दाख, इसके नीचे आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली चीज केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरी चीज भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम है जो धर्मशाला में स्थित है। तीसरी चीज हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं। हम आपको जब दर्रे पढ़ाएंगे तो आपको दर्रे 1 बाय 1 करके बताएंगे। अभी हम दर्रों का चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि भारत की सबसे ऊंची सुरंग जवाहर सुरंग जो जम्मू में थी, लेकिन जब राज्य बटा तो ये लद्दाख में स्थित है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बारे में अगर आपको जानना है, सबसे पहली चीज गंगा गंगोत्री से निकलती है। ये आप सभी को पता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है वो कौन सी 2 नदियां हैं जिनके मिलने से गंगा का ओरिजिन होता है। तो आप जान लीजिए भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगोत्री और गंगोत्री से गंगा मैया बहती है। भारत में 5 राज्यों से होकर गंगा बहती है।
जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि भारत में गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है। तो भारत में गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट, यहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें हम लोग आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करते हैं, उसकी ट्रेनिंग, आईएएस की ट्रेनिंग भी मसूरी में होती है। उस सेंटर का नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जो आपका मसूरी में स्थित है, उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड में तमाम नेशनल डिफेंस के, आपके मेडिसिन के रिसर्च सेंटर्स भी उत्तराखंड में स्थित हैं। यहीं पर आपको एक चीज और भी बता दें, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड में विशेष एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन कुछ गेहूं और चावल और कुछ वेजिटेबल्स भी उत्तराखंड में होती है। यहाँ की फेमस वैलीज, देहरादून दून वैली फेमस है, हरिद्वार हरि के नाम से जाना जाता है। ये 2 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बगल में आपका आता है पंजाब। पंजाब के विषय में ये कहा जाता है कि भारत में 5 नदियां बहती हैं, और जहां इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, रावी, व्यास, सतलज, चेनाब और झेलम। इन 5 नदियों के बहने के कारण पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको इसी राज्य से पुनः फिर बताएंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।